अस्सलाम वालेकुम। आखिरकार गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बेवा ख़वातीन पर भी मेहरबान हो गई। जी हाँ, रहमत कार्ड का पोर्टल जो है ऑन हो गया है। अप्लाई कैसे करना है, खुद को रजिस्टर कैसे करना है, जुड़े रहिए मेरी इस वीडियो के साथ। स्टेप बाय स्टेप एज अ ट्यूटोरियल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अप्लाई कैसे करेंगे, खुद को रजिस्टर कैसे करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अप्लाई करवाते वक्त या ऑनलाइन अप्लाई खुद करते वक्त घर बैठे आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है। एक तो बेवा का आईडी कार्ड अपडेटेड, यानी नादरा से वो अपडेटेड हो, बेवा वाला बना हुआ हो। दूसरा, अपने आईडी कार्ड पर रजिस्टर जो है वो फ़ोन नंबर आपके पास हो। तीसरे नंबर पर ये है कि जोन सा भी आपके पास पासवर्ड है वो मैं इधर स्क्रीन पे भी शो कर दूंगा, वैसे ही आपने पासवर्ड लगाना है अगर आपको पासवर्ड लगाना नहीं आता। तो डॉक्यूमेंट्स बेवा का आईडी कार्ड, उसके शोहर का डेथ सर्टिफिकेट और जो है उसका रजिस्टर फ़ोन नंबर, यही तीन चीज़ें आपके पास होनी लाजमी है ताकि आपकी अप्लाई जो है वो सही तरीके से हो सके। मैं अब आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और स्टेप बाय स्टेप आपको अप्लाई करने का तरीका बताता हूँ। तो बढ़ते हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर। जी हाँ, तो जनाब आ गए हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपने अपने ब्राउज़र क्रोम ब्राउज़र में लिखना है rahmatcard.punjab.gov.pk। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस शो हो जाएगा, यानी ये वाला फॉर्म शो हो जाएगा। एक साइड पे लिखा होगा लॉगिन और दूसरी साइड पे लिखा होगा रजिस्टर। तो सबसे पहले आपने लॉगिन नहीं करना, सबसे पहले आपने रजिस्टर करना है। तो लॉगिन रजिस्ट्रेशन के बाद होता है, तो जो भी आपको बताता है वो गलत बताता है। तो सबसे पहले हम रजिस्टर पर क्लिक करेंगे और हमारे सामने ये वाला इंटरफेस शो होगा, विडो डबल पेरेंट ऑर्फन। आपने अगर बेवा के लिए अप्लाई करना है तो बेवा के लिए, डबल पेरेंट ऑर्फन का मतलब है कि वो बच्चे जिनके वालिद और वालदा फौत हो गए हैं। तो आपने विडो के लिए अप्लाई करना है तो विडो का नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर और उसका रजिस्टर मोबाइल नंबर। नीचे जो है ये पासवर्ड देना है। पासवर्ड के एग्जांपल मैं आपके सामने स्क्रीन पर शो भी कर रहा हूँ। 8 हिस्सों का करेक्ट यानी 8 करैक्टर का पासवर्ड देना है और नीचे कन्फर्म पासवर्ड करके ये बॉक्स जो है वो उस पर टिक कर देना है और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर देना है। तो आपके सामने ये वाला अप्लाई का फॉर्म जो है खुल जाएगा। जौन सा आईडी कार्ड, जौन सा नाम आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त दिया था वो ऑटोमेटिक इस पेज पे जो है वो फिल होके आ जाएगा। तो आपने नाम जो आपका शो हो गया, आईडी कार्ड भी शो हो जाएगा, तारीख़ पैदाइश, शनाख्ती कार्ड के अजरा की तारीख़, शनाख्ती कार्ड की मियाद की नवीयत और मोबाइल नंबर जो आपने दिया था रजिस्ट्रेशन में वो ऑटोमेटिक इस फॉर्म पर फिल हो जाएंगे। तो हम करेंगे नेक्स्ट पे क्लिक। तो आपने डिस्ट्रिक्ट जो है आपका वो सिलेक्ट करना है, नीचे तहसील जो है वो सिलेक्ट करनी है और इधर दे देना है नीचे आईडी कार्ड के मुताबिक अपना एड्रेस, मुकम्मल एड्रेस लिख देना है। ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट भी हो गया, तहसील भी हो गई और एड्रेस भी हो गया। नीचे ऑटोमेटिक रिलीजन आ जाएगा, तो यहाँ पर हम कर देंगे नेक्स्ट और आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। नीचे आपके सामने लिखा होगा प्रोसीड टू डिक्लेयर, यहाँ पर एरो का निशान भी मैं शो कर रहा हूँ। यहाँ पर आपने डिक्लेरेशन करनी है। ये जो है डिक्लेरेशन यानी हलफनामा आपके सामने शो हो जाएगा। मैं इकरार करती हूँ कि मैं बेवा हूँ, गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ और मुस्तहिक़ ज़कात हूँ। मैं किसी सरकारी और नीम सरकारी इदारे में मुलाजिम नहीं हूँ। ये आपने बॉक्स को जो है टिक करना है। टिक करने के बाद आपने एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर देनी है। आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड हो गई है। तो आपकी एप्लीकेशन जो है सबमिट हो गई है, तो लिहाजा सब्र करें और आपका जो, अगर आप अहल हुए तो आपका रहमत कार्ड बनकर आ जाएगा। नादरा वेरिफिकेशन होगी और तस्दीक के बाद जो है वो आपका रहमत कार्ड बन जाएगा। अगर आप इसके बाद अपना एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो फिर भी यहाँ पर जो है अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।